परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संग आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7300741008 या 9376571002। अंधेरों में आकर गिर गए हम लोग, अंधेरों में आकर गिर गए हम लोग, अपने घर में आकर भी भटक गए हम लोग। लोगों को तो अंधेरों ने घेरा है, भटक गए हम लोग, प्रकाश में आकर भटक गए हम लोग। माना कि कुछ लोग देवी देवताओं को भगवान को कर्ता मानते हैं, तो कर्ता मानते इसका मतलब है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है कि हम क्या कर सकते और क्या नहीं कर सकते। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हम परमात्मा को कर्ता नहीं मानते हैं। हम स्वयं अपनी आत्मा को, अपने पुरुषार्थों को कर्ता मानते हैं। हमारा जैसा पुरुषार्थ होगा वही हमें मिलेगा। हमारा पुरुषार्थ यदि समीचीन है, पुरुषार्थ का मतलब कोई धक्का देकर नहीं करना है। पुरुषार्थ का अर्थ सिर्फ इतना है कि जो शक्ति घृणा में लगाई है, शक्ति वही है। हाथ की शक्ति हमारी है, हम चाहे पूजा की थाली उठाएं और चाहे तो मारने के लिए तलवार उठाएं। शक्ति वही है, जिसमें व्यय करोगे वही हो जाएगी। कुल्हड़ बनाओगे तो कुल्हड़ हो जाएगी, सुराही बनाओगे तो सुराही हो जाएगी। चाक वही है, मिट्टी वही है, कुम्हार वही है, लेकिन जो हाथ का आकार दिया जाएगा वही हो जाएगी। चिलम बनेगी, हुक्का बनेगी तो जलेगी और जलाएगी। खुद के अंदर आग रखेगी और दूसरों को भी तपिश पैदा करेगी। लेकिन यदि सुराही बनेगी तो खुद ठंडी रहेगी और लोगों को भी ठंडा करेगी। इसी प्रकार से हमारे तीर्थंकर इसलिए पूज्य नहीं कि उनके पंच कल्याणक हुए, उनके पंच कल्याणक हुए इसलिए हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमारे कल्याण में कारण है। उन्होंने भी पहले तीर्थंकरों की आराधना की पूर्व जन्मों में। जिस विन नहीं जिन राज सीजे, तूर लो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो जैसे आयु जम मुख बीच में। लोग सोचते हैं कि सुख है संसार में, मैंने कि सुख लगता है, अंदर जाकर देखो तो कोई सुखी नजर नहीं आता है। और कहते हैं कि संसार में जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। सिर्फ थोड़ी सी नजर बदलना चाहिए। जो शक्ति घृणा में जा रही वही शक्ति प्रेम बनेगी, जो शक्ति क्रोध में जा रही है वही शक्ति क्षमा बनेगी, और जो शक्ति बैर में जा रही है वही अपनत्व बनेगी। जो शक्ति अभी निंदा में जा रही है वही स्तुति बनेगी। जो शक्ति अभी किसी को सताने में जा रही है वही तुम्हें सत्ता दिलाने में कारण बनेगी। शक्ति वही है, उपयोग हमारे ऊपर है। हम ड्राइवर हैं, अपनी गाड़ी को किधर ले जाते हैं। और सच्चाई तो ये है कि गृहस्थ में रहकर यदि आपने धर्म नहीं किया, सिर्फ पाप किए, सिर्फ आरंभ किए, सिर्फ उद्योग किया, तो ये निश्चित है कि गति अच्छी होने वाली नहीं है। क्योंकि धन कितना भी इकट्ठा कर लो, धन से सुख नहीं मिल सकता है जब तक कि तुम्हारे पुण्य का उदय नहीं है।
पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाई सदा सुख साता, ये जगवास यथारथ दिखे। कहती जगवास तो वास्तव में ऐसा ही है। यदि इसकी हकीकत कोई देख ले तो वास्तव में परतें खुल जाती हैं, प्याज की परतें हैं, अब नहीं और आगे, अब नहीं और आगे, लेकिन मिलता कभी नहीं है, दिखता बहुत सुंदर है। एक बच्ची परियों के नगर में गई, थैलेसा नाम था उसका। तो परी की जब गई तो वहाँ प्यास लग रही थी, उसे भूख लग रही थी। कपोल कल्पना हो सकती है, उसने कहा कि प्यास लग रही है। सामने दिखा कि कुछ दूर पर ही एक बहुत सुंदर परी सामान लेकर खड़ी है। उसके हाथ में पानी का कलश है, उसके हाथ में बढ़िया भोजन की थाली है, और वो कह भी रही है कि इधर आओ, हम तुम्हें पानी पिलाएंगे। वो दौड़ी, जितना दौड़ती थी उतनी दूर ही वो और पहुंच जाती थी। जितनी दिख रही थी, दिखती भी उतनी दूर थी, लेकिन वो जितनी दौड़ती और वो परी उतने ही दूर दिखते। सुबह से शाम हो गया थैलेसा को। उसने कहा कि तुम परियां होकर भी झूठ बोलती हो क्या? तुम दिखता है कि तुम पानी लियो, पीने के तो काम ही नहीं आता। तुम लगता है कि खाना लिए हो, खाना तो खाने के काम ही नहीं आता। तो उसने कहा कि बेटी, तू जिस नगर से आई है, तू जिस देश से आई है, वहां भी लगता है कुछ। दूर के ढोल सुहावने, अंदर जाओ तो कुछ नहीं है। तेरे देश में जैसी रीति है कि लगता है बहुत कुछ मिलेगा, कभी मिलता नहीं। बच्चे हमेशा बड़े होने की सोचते हैं, बच्चे बड़े होने की सोचते हैं और बड़े बच्चे होने की सोचते हैं। जिंदगी में बार बार पूछा हुआ जब आपका सवाल मिल गया क्या होना है, फिर से बच्चा होना है। फिर से बच्चा होना है क्या मतलब? बच्चा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बच्चा निर्विकार था, निर्द्वंद था। कोई डांटता था तो रो लेते थे, कोई प्यार करता था तो खुश हो लेते थे। माँ की गोदियों से थपकी से ही नींद आ जाती थी, अब तो गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती। क्या हुआ? क्योंकि हमने अपने आप से संसार बढ़ाया है। कोई संसार बढ़ाने के लिए कोई नहीं आता है। हमारी जितनी जितनी विपरीत परिस्थितियां होंगी, घर से बाहर जाओगे तो दूर हो जाओगे। जितने कदम तुम्हारे बाहर गए उतने दूर घर से हो जाओगे, और वापिस कदम पीछे कर लो, सिर्फ मुड़ जाओ तो वही कदम तुम्हारे घर को ले आएंगे। कदम कदम थे जो बाहर गए थे तो घर से दूर हो गए, और विपरीत दिशा कर लो तो घर में आ जाओ। इसी प्रकार से हमारी जितनी परिणति बहिर्मुखी रहेगी, जितनी परिणति पर द्रव्यों में आसक्ति की रहेगी। आप कहोगे माता जी तो क्या हम आसक्ति से नहीं रहे? आप आसक्ति से नहीं रहो, ऐसे रहो जैसे घर में मुनीम रहता है। ऐसे रहो जैसे कि हॉस्पिटल में नर्स रहती है, मरीज रहता है, अपनी ड्यूटी पूरी करती है, लेकिन और उससे कोई मतलब नहीं होता है। इसी प्रकार से आप घर में रहते हुए भी, घर में, उसी घर में, उन्हीं परिस्थितियों में यदि किसी ने अच्छा कह दिया तो सोचो पुण्य का उदय है, तो अभी प्रशंसक मिल रहे हैं। क्योंकि जो आपको माला पहनाते थे वो डंडा मारने में देर नहीं करते हैं। आजकल तो आप देखते हैं ये पार्टी वाला इसमें आ गया, इसने ये ज्वाइन कर ली, इसने ये, क्योंकि आजकल का आदमी तो इतना बेईमान है कि हर पार्टी के झंडे अपनी अटैची में रखता है। जैसा मौका वैसा काम, रघुपति राघव राजा। लेकिन हमारे यहाँ के जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि सत्य का साथ दिया है। रावण और हनुमान जी के पुरानी रिश्तेदारी थी, बहुत घनिष्ठता थी। जब रावण और वरुण का युद्ध हुआ था
जिस युद्ध में पवनजय गए थे, उस युद्ध में पवनजय रावण की सहायता करने गए थे, यानी हनुमान जी के पिताजी रावण के सहयोगी बनकर गए थे। इनकी पुरानी मित्रता थी राक्षस वंश से, और जब वरुण शक्तिशाली था तो रावण ने जाकर वश में किया था। मने पवनजय की सहायता लेकर रावण ने उसे वश में किया था, और पवनजय का बहुत बड़ा श्रेय था। जैसे आजकल पद्मश्री आदि उपाधियां देते हो, इस भारत गौरव देते हो, इसी प्रकार से वहां पर भी उन्हें उपाधि मिली थी। लेकिन जिस समय रावण ने एक गलती कर दी तो उनके बेटे हनुमान राम के साथ हो गए। हमारे जैन शासन के अनुसार रावण के रिश्तेदारी भी थी। तो मंदोदरी कहती है कि तो एक भूमि गोचरी का दूत बन के आयो, तुम एक भूमि गोचरी के दूत बनकर आयो। यदि तुम हमारे रिश्तों के अनुसार आते तो तुम जमाई हो, तुम रिश्तों के अनुसार आते तो अभी तुम्हारी अगवानी होती, गीत होते, तुम पर अक्षत और पुष्प डाले जाते। आज तुम्हें बंदी बनाया जा रहा है। तो हनुमान जी ने सत्य का पक्ष लिया था, कहा था तेरा पति यदि वास्तव में बलिष्ठ था तो युद्ध में जीत कर लाता, स्वयंवर में जाकर जीत कर लाता, युद्ध में सामने उसके पति के सामने छीन कर लाता। तेरा पति चोरों की तरह गया है, मैं आज रिश्तेदार के यहाँ नहीं चोर के यहाँ आया हूँ और साहूकार के रूप में आया हूँ। मैं आज हिसाब किताब करने आया हूँ। और रही बात जो तू स्वागत सम्मान की कहती है, आज तो तेरे यहाँ का पानी भी पीना गुनाह है मेरे लिए, पानी पीना भी मेरे लिए अपराध है। ऐसे चोर बेईमान लुटेरे कामासक्त लोगों का मैं पानी भी नहीं पीता। आप सबको पता है कि हनुमान जी ने सत्य का साथ दिया, लेकिन राम ने जब सीता को निकाल दिया तो किसकी तरफ हो गए थे हनुमान जी? लवकुश की तरफ हो गए थे। लेकिन एक समय ऐसा आया आत्मोत्थान की तरफ, आत्मोत्थान का ख्याल आया तो न राम की तरफ थे, न लवकुश की तरफ थे, न रावण की तरफ थे, फिर अपने आप की तरफ थे। और आप सबको पता है कि पूर्व जन्म में का बहुत तपस्या थी पूर्व जन्म की, जिसका परिणाम उन्हें इतना सुंदर कामदेव थे, इतना सुंदर रूप मिला था। लेकिन लोग जो कहते हैं बानर बंदर की तरह चेहरा बना देते हैं, वो बानर वंशित है। जैसे आप लोग लोहाड़िया हो जाए तो लोहे का काम थोड़ी करते हो, लोहे पीटिया थोड़ी ना हो। आप पापड़ी वालो तो पापड़ का काम थोड़ी करते हो। आप ऐसे मोटिया हो तो क्या कोई काम थोड़ी करते हो ऐसा। ऐसे ही उनके वंश क्या राक्षस वंश था, नाम था, और बानर वंश था। सब लोग बहुत सुंदर थे, सब लोगों के पास बहुत वैभव था। इसलिए हमें कभी भी कुंभकर्ण को हम मानते हैं कि कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता था, हम नहीं मानते हैं ना। हिंदू पुराण के अनुसार लोग कहते कुंभकर्ण है क्या? हमने कि कुंभकर्ण मोक्ष गए, तुम्हारा बेटा मोक्ष जाएगा क्या? सोचना, कुंभकर्ण मुक्तिगामी जीव थे और उन्होंने दीक्षा ली है। उन्हें मात्र निंदा का, जो निद्रा नींद आने पर सो जाना, उसका उदय था। क्योंकि जो 3 खराब निद्राएं होती हैं वो मोक्षगामी जीवों को नहीं होती। तो सोचना, हम अच्छे अच्छे लोगों को, आप युधिष्ठिर को धर्मराज कहते हो, वो धर्मराज कहते हो, राज में भी धर्मराज, जो भूल गए कि पत्नी को कोई पत्नी वस्तु नहीं थी, जुआ में हार गए। सोच कर देखना, क्या क्या उनको हक था किसी स्त्री को चेतन, और वो भी अपनी पत्नी को जुआ में हार दो?
तुम्हें जुआ खेलने की आदत थी, राजपाट हार जाते, लेकिन द्रौपदी को कैसे हार गए? फिर भी हमारी धारणा बनी है कि हम लकीर के फकीर हैं, हम आज भी धर्मराज कहते हैं। मैं ये मना नहीं करती हूँ, हमारे समाज ने शुरू से, आप सोचिए कर्ण को कितनी जीवन भर उसे त्रास अपमान सहना पड़ा। लोग कहते हैं कुंती के कुंवारे में हो, तो मैं कहा एक सामाजिक व्यवस्था थी, और उसके बाद भी वो पांडु उनके पति बन गए थे, तब तो लाना चाहिए था बेटे को, लेकिन नहीं, समाज की गलत मान्यताएं। आप समझ गए कृष्ण का कैसा कैसा रूप दिखाते हैं। वो ऐसे काम करेंगे कि आप समझिए, वो महापुरुष हैं हमारे यहाँ। और नारायण प्रति नारायणों की कितनी विभूति होती है। हम लोग छोटी छोटी बातें, वो बातें नहीं बतानी यहाँ, लेकिन आप सब जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या बताते हैं। हम लोगों को ये सब श्रद्धाएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सब करने से हमारा सम्यक्त मलिन होता है। वो महापुरुष थे, उन्होंने कोई क्रियाएं जीवन पर्यंत, किसी भी महापुरुष ने, लोग ये दिखाते हैं कि वो समझ गया दुर्योधन आदि मांस भक्षी थी, नहीं। और जो लोग बताते हैं कि नेमिनाथ भगवान की बारात में मांस के लिए पशु बांधे गए थे, मेरा ख्याल है कि मांस के लिए नहीं बांधे गए थे, बाड़े में जानवर बंधे थे। लेकिन उन्होंने इतना बंधन देखकर भी ये भाव आया कि ये बंधन, ये पर्यायों में हमें अब नहीं जाना है, इन बंधनों से ग्रस्त नहीं होना है, और उस आत्मा को स्वतंत्र करना है कर्म बंधन से। हमारे आपके अंदर कभी भाव आता है?